हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज फिर शुरू करते हैं, 12th का फिजिक्स पढ़ते हैं। तो 12th के फिजिक्स में आइए देखते हैं। कह रहा सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। यदि क्या हो, यदि आप कोई भी यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या आएंगी, हज़ार मुश्किलें आएंगी। यदि मुश्किल से आप घबरा गए, हिम्मत नहीं बढ़ाए तो क्या हो जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ाइए, अगर कोई रास्ता रोके तो और जरूरत तो आपका बढ़ ही जाता है। कोई रास्ता रोकता है तो आप कहते हैं कि नहीं मैं तो इसी रास्ते जाऊँगा, तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ, कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो उसका दाम घट जाता है, लेकिन यदि उसको बेचना ना चाहें तो उसके दाम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार अपने ज़िंदगी को भी बनाइए कि क्या हो, आप न चाहें तब भी लोग आपको क्या चाहें, खरीदने की ज़रूरत ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आगे। तो हमने कई चीज़ें कल पढ़ लिया था, तो आइए हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया था। आवेश क्या होता है, आवेश कैसा होता है, तो आइए इसके बारे में। आवेश क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, यह क्या होता है, इसमें दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक तो क्या होता है, एक रेस्ट में रहेगा या विराम में रहता है या मोशन में। यदि क्या है, यदि विराम में है, वह कोई चार्ज विराम में है तो इससे हम क्या करेंगे, विराम में है तो इससे हम क्या करेंगे, दो चैप्टर इससे हम पढ़ेंगे। हमारा पहला दूसरा चैप्टर इस क्या होगा, इस विराम वाले से खत्म हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। यदि विराम में कोई आवेश है तो उस पर हम क्या करेंगे, पहला दूसरा चैप्टर हमको क्या करना है, पढ़ना। इलेक्ट्रिक चार्ज पे आधारित हमारे कई सारे चैप्टर आज खत्म, कई सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और गति, गति क्या होती है, दो प्रकार की होती है। किसी भी चीज़ में क्या होगी, गति दो प्रकार होगी, या तो क्या होगी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और होता है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये क्या होता है, समान गति, और यह है असमान गति। ये जो समान गति है, मान लीजिए क्या किया, यहाँ से आप ये दो क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ पर से यहाँ तक क्या किए गए, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, और यहाँ भी क्या, यहाँ भी 3 ही किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए। और इसमें क्या कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, समान चाल हो गया, समान हो गया, समान गति हो गया। और यदि क्या करते हैं, यहाँ 3 से जाते हैं और यहाँ 2 से जाते हैं तो क्या होगा, यह गति क्या होगी, असमान। कुछ दूर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 2 से गए तो क्या हो गया, यह असमान गति। कभी तेज जा रहे थे, धीरे हो गए तो क्या हो गया, गति असमान हो गई। तो इस प्रकार क्या हो गया, समान गति और असमान गति। इसके बारे में आपने 11th में ही फिजिक्स में पढ़ाई है। तो ये क्या हो गया, दो प्रकार की गति। यूनिफॉर्म मोशन से हमें क्या होगा, यूनिफॉर्म इससे हम क्या करेंगे, दो चैप्टर पढ़ेंगे। यानी यूनिफॉर्म मोशन से हमें चैप्टर 3, इससे हमको क्या करना है, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, समान रूप से क्या करते हैं, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। और फिर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यानी धारा वैद्युत, और यह क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। अभी तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं, आगे हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी तो थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या यही बेसिक है। बेसिक से तो क्या होगा, ये क्या एक समान गति से क्या कर रहे हैं, आवेश समान रूप से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो हमको वैद्युत धारा, इसमें क्या है, आवेश प्रवाह की दर, इसमें क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर।
गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये दोनों चैप्टर क्या होंगे हमारे एक समान गति से खत्म हो जाएंगे, और असमान गति से नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति से असमान गति, इसमें हमारे 5, 6, 7 ये 3 चैप्टर इससे हमारे होंगे। असमान गति, असमान गति में क्या होता है एक्सीलरेशन। आप जब क्या करते हैं गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है एक्सेलरेटर होता है, क्या करते हैं कभी तेज करते हैं कभी स्लो करते हैं, यानी क्या करें एक्सीलरेटर यानी त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं वेग परिवर्तन की दर, मतलब क्या हो रहा है वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग क्या होगा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा घटेगा, तो इसी को क्या कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की गति को क्या कहते हैं त्वरण। त्वरण के क्या कारण क्या होता है असमान गति होती है। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हमें चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 पढ़ना है, मतलब 3 चैप्टर हम इस पर पढ़ेंगे। तो इन तीनों चैप्टर 7 और फिर चैप्टर 8, 4 चैप्टर, इन चारों चैप्टरों का करना हमको इस क्या करना है, एक ही चार्ज क्या करेगा आपका 8 चैप्टर खत्म करने वाला है। तो ये सब क्या है, ये सब कहानी किसकी है चार्ज की है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से क्या करेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या होंगी क्लियर होंगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये तो क्या था, ये तो ओवरव्यू था, इसका कोई मतलब नहीं था। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है विराम में होता है और गति में होता है। यदि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होते हैं आवेश क्या होंगे रेस्ट में रहते हैं। तो ये क्या करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। और यूनिफॉर्म मतलब समान गति में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को मिलाकर क्या होता है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 3 चैप्टर क्या होंगे 5, 6, 7, 8, ये 3 चैप्टर क्या होंगे ये तीनों को मिलाकर। पहले तो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या है रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसके साथ क्या होना चाहिए जब घूमेगा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो क्या होगा 2 चैप्टर हमारे समाप्त हो जाएंगे। और क्या होगा जब उसमें क्या होगी तरंगे उत्पन्न होगी, जब गति करेगी तो क्या होगी उसमें तरंगे उत्पन्न होगी। जब तरंगे उत्पन्न होगी 5, 6, 7, 8 ये 8 चैप्टर आपके आसानी से खत्म हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के गुण। इसको हिंदी में लिख लेंगे आवेश के गुण। तो आवेश के गुण इट इज स्केलर क्वांटिटी, यह एक क्या है यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। जो आवेश होता है यह क्या होती है अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि को हम कैसे समझेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। तो आइए जानते हैं VECTOR वेक्टर QUANTITIES वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है यानी कि सदिश राशि जिसमें क्या हो स मतलब सहित और द मतलब दिशा मतलब दिशा, जिसमें क्या हो दिशा हो उसी को क्या कहेंगे सदिश राशि कहते हैं। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जिसमें क्या हो दिशा और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसमें क्या हो दिशा हो डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड यानी दिशा और परिमाण, जिसमें क्या होगा दिशा होगा और परिमाण, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा उसे क्या कहेंगे उसे कहते हैं सदिश राशि। और स्केलर अभी हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, अदिश राशि। मतलब क्या हो नहीं, मतलब नहीं होता है, दिश मतलब दिशा, जिसमें क्या हो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ट्यूड यानी सिर्फ परिमाण हो, सिर्फ परिमाण जिसमें होगा उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम अदिश राशि। जैसे क्या कहा कि क्या 5 किलोमीटर, तो
5 किलोमीटर, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, इसे क्या कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। यहीं पर क्या कहा 5 किलोमीटर का दिया, लेकिन क्या कहा ईस्ट यानी पूर्व, 5 किलोमीटर पूरब, 5 किलोमीटर पूरब का दिया, तो इससे क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये तो दिशा हो गया और ये क्या हो गया, ये परिमाण हो गया। इसमें क्या सिर्फ परिमाण भर है। इस प्रकार क्या करते हैं, ये होता है अदिश और सदिश के बारे में हमने जान लिया। अब दूसरा कर लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या कहते हैं, समान आवेश क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरा पॉइंट है समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए क्या ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या ये निगेटिव चार्ज है। ये क्या है, एक ये बॉय है यानी लड़का है और ये गर्ल यानी लड़की है। जब क्या है लड़का लड़की को क्या कहता है, मान लीजिए क्या क्लास में बैठे हो, कोई लड़का या कहीं रास्ते जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो तो क्या हो गई लड़की दिखी तो क्या किए आप उसको देखते हो, वो आपको देखती है, आप उसको देखे वो आपको देखी, तो क्या हुआ एक दूसरे की तरफ क्या हो गया आकर्षण। और यदि क्या करते हैं, यदि आप लड़के हैं कहीं जा रहे हैं, किसी लड़के को देखेंगे तो देखेंगे उसको नहीं, क्या उधर देखेंगे ही नहीं, तो क्या किए लड़का लड़के को देखा, लड़की लड़की को देखती है तो क्या करेगी उसको तरफ देखेगी नहीं, लड़की लड़के को देखती है तो क्या करेगी उसको देखेगी, लड़का लड़की को देखेगा। तो इस प्रकार क्या होगा दोनों में क्या होगा आकर्षण होगा, एक दूसरे को देखेंगे तो क्या होगा आकर्षण होगा। और ये क्या होगा लड़का लड़के को देखता है तो क्या होगा प्रतिकर्षण। इस प्रकार क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी लड़का पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, लड़की को निगेटिव मान लेते हैं, तो क्या होंगे ये क्या होंगे विपरीत आवेश हो गए, तो दोनों क्या करें एक तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है यदि वही समान चार्ज आता तो क्या होंगे लड़का लड़की लड़के को लड़का देखता नहीं, ये क्या होते एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते और एक दूसरे को क्या करेंगे या तो प्लस, और प्लस रहेगा तो क्या होगा प्रतिकर्षित, और माइनस माइनस क्या करेंगे माइनस माइनस भी क्या करेंगे प्रतिकर्षित। माइनस माइनस क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्लस माइनस क्या करेंगे आकर्षित। तो हमें उम्मीद है यहाँ आपको समान आवेश एक दूसरे को क्या कहते हैं आकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या कहते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक पहला दूसरा पॉइंट में क्या था लाइक चार्ज रिपेल, मतलब समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, अदर वाइल अनलाइक चार्ज मतलब क्या है विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि क्या होगा आवेश क्या होता है हमेशा संरक्षित होता है। सिर्फ क्या होता है एक आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि मतलब क्या आवेश क्या होगा हमेशा संरक्षित रहेगा, वह कभी भी घटेगा नहीं। मान लीजिए क्या है इसका हम उदाहरण से एक बार ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं परिभाषा से, इसका परिभाषा भी लिखवा दे रहे हैं। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, मान लीजिए क्या है यहाँ पर दो पॉजिटिव हैं, यहाँ पर +4 है, +5 है और -3 है, तो इसमें कितने चार्ज हो गए 2 + 4 + 5 - 3, इसमें कितने चार्ज हो गए 4 2 6 5 11, 11 में से 3 गया 8, इसमें है क्या आ गया -2 -1 -2
-3 प्लस 8 8 में 6 गया 2 प्लस 6। अब क्या हो गया, चार्ज में क्या होगा, इधर उधर बंटवारा हो गया। इसमें चार्ज का क्या हो गया, इधर उधर, इसमें 4 ही थे, इसमें हमने 5 कर दिया। 1 सेकंड इसको घटा लेते हैं थोड़ा सा, एक दूसरे को क्या करेंगे जिससे बैलेंस बन जाए। 3 इसमें -3 था, 3 2 5, 8 में 5 गया 3 और यहाँ पर हो गया 5। तो यहाँ पर देखिए -3 -2 प्लस 8 और प्लस 5, 8 5 13 13, 3 2 5, 13 में से 5 गया, कितना हो गया 8। यहाँ पर भी क्या हो गया प्लस 8 हो गया और यहाँ पर भी प्लस। मतलब क्या होगा, आवेश का क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो इसका परिभाषा देखिए, आवेश संरक्षण इसकी परिभाषा होती है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आवेश को कहते हैं न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे क्या करते हैं, बल्कि इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में या पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है, आवेश क्या कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आवेश को क्या कर सकते हैं, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये हमने तीसरा पॉइंट देख लिया कि मतलब क्या, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लिस्ट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब क्या होता है क्वांटाइजेशन, मतलब चार्ज, आवेश का क्या होता है, आवेश की क्या एक इंडिपेंडेंट, सबसे छोटी इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा इंडिपेंडेंट, मतलब जो क्या होता है किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो सबसे छोटा चार्ज होता क्या है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, चौथा नंबर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, लिस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, आवेश की न्यूनतम मात्रा, जो वो कह रहा है मतलब क्या, आवेश की क्या होती है एक सबसे न्यूनतम मात्रा होती है, जिसे क्या कहते हैं सबसे छोटा चार्ज कहते हैं। तो आवेश की न्यूनतम मात्रा किसके, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटी मात्रा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, जिसका मात्रा 6 × 10⁻⁻⁴
माइनस 19 कूलाम होता है। इसी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे छोटा चार्ज क्या, इंडिपेंडेंट चार्ज है, मतलब जो क्या होता है किसी पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या, इंडिपेंडेंट चार्ज है। इंडिपेंडेंट चार्ज है जो क्या होता है किसी पर निर्भर नहीं होता है, जो क्या है इंडिपेंडेंट है। मतलब आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है, 1.6 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। सबसे छोटा आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही आवेश है, जो क्या इंडिपेंडेंट वैल्यू है, कभी भी क्या होगा यह घट नहीं सकता है। इंडिपेंडेंट। मान लीजिए क्या करते हैं, मान लीजिए क्या आप दुकान पे लेने गए, मान लीजिए क्या है कोई लड़की है, कोई लड़की नेल पॉलिश लेने जाती है, तो क्या कहेगी, मुझे आधा नेल पॉलिश दे दो। तो इसी प्रकार क्या करते हैं, यदि आप जाते हैं क्या दुकान पे गए चीनी लेने, कोई लड़का गया दुकान पे क्या करेगा, चीनी लेने जाएगा, नमक लेने, चीनी लेने जाएगा, मसाला लेने जाएगा, कहेगा क्या मुझे आधा पुड़िया दे दो, एक पुड़िया दे दो। चीनी लेने गए, आप चीनी लेने जाते हैं, एक उदाहरण चीनी समझिए, चीनी लेने गए कहेंगे 100 ग्राम चीनी दे दो, 50 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, 20 ग्राम, 30 ग्राम, जितने भी चाहोगे क्या होगा मिल जाएगा। लेकिन क्या कहेंगे, आप नेल पॉलिश कोई लड़की लेने गई तो उसे क्या कहेगी, आधा नेल पॉलिश दे दो, मैं डिब्बा लेकर आया हूँ, मुझे उसमें गिरा कर दे दो, ऐसा नहीं सकता। मतलब क्या है, सबसे छोटी आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, सबसे छोटा होता है, इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करता। पर जो क्या होता है, आवेश का जो चार्ज होता है इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब क्या होता है, निर्भर किसी पर नहीं करता। ये क्या होगा, हमेशा होल नंबर में क्या होता है, उत्पन्न होता है। मतलब क्या होगा, यदि आपको क्या इलेक्ट्रॉन को क्या लगता है, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, इसको होल नंबर में ही क्या करेंगे, इसे हमेशा पूर्ण संख्या में ही लिख सकते हैं। कभी क्या हो सकते हैं, इंटू एन इलेक्ट्रॉन है तो एन ई। तो इसी प्रकार क्या होता है, क्यू बराबर होता है क्या, एन इंटू ई। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, हमेशा आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणक के रूप में ही हमेशा आपको मिलेगा। जहाँ क्या है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है एन, मतलब किसी भी वस्तु में क्या होगा आवेश होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन के गुना में ही होगा। तो एन बराबर क्या है, जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और क्यू क्या है, टोटल आवेश, मतलब कितना है, यहाँ पर क्या है ई, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और क्यू क्या है टोटल आवेश। मतलब किसी भी वस्तु में क्या करना है, हमको टोटल आवेश निकालना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करेंगे, और हमें पता चल गया क्या मतलब क्या है, ये कोई वस्तु है, इसमें क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कह रहा है इसमें कितना आवेश होगा, इसका कितना आवेश है, तो क्या होगा क्यू का मान निकालेंगे, क्या एन 10 है तो 10 रख देंगे। उसके बाद अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट क्या आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या बचा है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब फिर कह रहा टाइप ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के प्रकार, मतलब कितनी प्रकार की चार्जिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित, मतलब जो चार्ज है उसको कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब चार्जिंग बाई कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा, या बाई टचिंग। मतलब क्या कहते हैं, दो चीज़ों में क्या है चार्ज, दो क्या परमाणु हैं, दो परमाणु हैं, इसमें चार्ज का स्थानांतरण क्या होगा, या तो कंडक्टिंग के द्वारा होगा, मतलब क्या होगा एक से दूसरे परमाणु में को कैसे चार्ज किया जाएगा, या तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, या तो इंडक्शन के द्वारा क्या होगा चार्जिंग, मतलब क्या होगा आवेशन, या तो इंडक्शन के द्वारा होगा विदाउट टचिंग, बिना टच के, और चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, या तो घर्षण के द्वारा। तो आइए एक एक करके समझते हैं इनको। तो आवेशन की विधियां, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां, किस प्रकार आवेशित किया जाता है। दो क्या है, दो परमाणु हैं, तो इसमें क्या है, पहला क्या है चालन द्वारा, चालन द्वारा आवेशन, दूसरा है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। ये
5वां पॉइंट है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इंग्लिश में हमने वहाँ लिखा है, यहाँ हिंदी में देख लीजिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं चालन द्वारा आवेशन कैसे होगा। तो पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन किसके द्वारा, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। ये क्या है, दो परमाणु हैं, ए है और एक परमाणु बी है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, एक पास क्या करेंगे, ले जाकर टच कराएंगे। यदि इसमें क्या है, यदि Q1 का मान कितना है, इसमें है 15 माइक्रोकुलाम, Q1 का मान कितना है 15 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पर Q2 बराबर इसमें, इस पर आवेश कितना है, इस पर आवेश है 5 माइक्रोकुलाम। तो क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, एक साथ टच करेंगे। यानी ये क्या होता है, ये बाई टचिंग द्वारा, बाई TOUCHING, बाई टचिंग यानी स्पर्श द्वारा एक दूसरे को करेंगे, एक दूसरे के पास लाए, एक दूसरे के पास लाकर क्या करेंगे, सटा देंगे। एक दूसरे के पास क्या करेंगे, जब सटा देंगे तो क्या होगा, यह चार्ज हो जाएगा, और न्यू चार्ज क्या होगा, नए चार्ज जब दोनों क्या करेंगे, स्पर्श कराएंगे तो नया चार्ज हो जाएगा, न्यू चार्ज ऑन बोथ कंडक्टर। दोनों चालकों पर क्या है, दो चालक हैं ए और बी, तो दोनों चालकों पर क्या होगा, दोनों चालकों पर आवेश, दोनों चालकों पर आवेश, दोनों चालकों पर नया न्यू आवेश होगा ना, न्यू नया आवेश क्या आ जाएगा, यानी Q1 प्लस Q2/2। दो चालक हैं क्या, दोनों को आपस में लाए तो क्या आ गया, एक पर 15 था एक पर 5 था, तो क्या आ गया 20, यानी आ गया 10 माइक्रो कुलाम। तो क्या होगा, प्रत्येक पर क्या होगा 10-10 कुलाम का आवेश हो जाएगा। तो क्या हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा क्या हो गया, हमने आवेशन कर लिया। अब अगला है, एक और उदाहरण ले लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए क्या है, इस पर 10 कुलाम का आवेश है और इस पर 30 कुलाम का आवेश है। इस पर क्या है -10 का है और इस पर क्या है +30 का है। तो इन दोनों को जब क्या करेंगे, जब चार्जिंग करेंगे, जब चार्ज करेंगे तो क्या होगा, कंडक्शन द्वारा जब होगा तो Q1 प्लस Q2/2। यहाँ क्या है -10 है, क्या करेंगे उसको चिन्ह के साथ रखेंगे, और यहाँ पर क्या है +30 है, तो यानी 30 में 10 यानी 20, यानी 20/2 यानी क्या हो गया 10, यानी प्लस 10-10 कुलाम आवेश दोनों पर हो जाएगा। फिर मान लीजिए क्या है, 3 आवेश दिए हैं, यदि क्या है 3 आवेश हैं, यदि क्या है A B C, यदि क्या करते हैं, ये 3 आवेश हैं, यदि क्या करेंगे, इस पर Q है, इस पर 2Q है और इस पर 0 आवेश है। तो सबसे पहले क्या किया, जब A को क्या करेंगे, A को B के साथ टच कराते हैं, A को क्या करेंगे C के साथ टच कराएं। A को जब क्या किया, जब A को C से टच कराया, C से स्पर्श कराते हैं, तो क्या आ जाएगा Q प्लस 0/2, यानी क्या आ जाएगा Q/2, Q/2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब B को क्या करेंगे, अब B को C से, अब B को C से टच कराएंगे तो क्या आएगा, B को C से, अब B A को क्या किया C से टच कराए तो C पर कितना आ गया, C पर Q/2 हो गया, और इस पर 2Q है ही। जब C से क्या करेंगे टच कराएंगे तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा Q/2 प्लस 2Q/2, यानी 2 दूनी 4 यानी 5/2, यानी आ जाएगा 5/2 Q/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5/4Q। तो यहाँ पर आवेश क्या आ जाएगा 5/4Q, इसको ऐसे लिख दीजिए 5/4Q। तो इस पर आवेश कितना आ गया 5/4Q आ गया। तो हमेशा चार्ज क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करता है, गति करता है। तो मान लीजिए A है और B है, यहाँ पर +Q, जो +Q वाला आवेश है
यानी जो धनात्मक आवेश है, मतलब उच्च विभव का आवेश का क्या होता है, फ्लो होता है। फ्लो कैसे होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, प्लस क्यू, मतलब क्या है, हाई जो आवेश होता है हमेशा क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से धन आवेश का प्रवाह क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। निम्न विभव की या निम्न विभव वाले चालक की ओर, निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। धन आवेश का प्रवाह क्या होता है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव के चालक की ओर होता है। यदि और इसी प्रकार क्या होगा, माइनस क्यू का क्या होगा, उल्टा होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की, जो माइनस क्यू क्या होगा, माइनस क्यू का उल्टा हो जाएगा, माइनस क्यू का उल्टा होता है, यानी वाइस वर्सा। जो क्या होगा, माइनस क्यू आवेश का क्या होता है, निम्न विभव का प्रवाह क्या होता है, माइनस क्यू से क्या होगा, उससे निम्न विभव की जो ऋण आवेश का प्रवाह होता है क्या होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। जो क्या होगा, माइनस क्यू का प्रवाह क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं डेसी सेंटी मिली होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए क्या है, डेसी सेंटी मिली लीटर होते क्या हैं, इसके बारे में आपको डेसी सेंटी मिली ये सब आपने बहुत से सारे पढ़ते हैं। तो डेसी होता क्या है, डेसी सेंटी मिली किसे कहेंगे, माइक्रो डी डेसी CNTI सेंटी मिली माइक्रो नैनो एंगस्ट्राम, एक सेकेंड, एंगस्ट्राम पीको फर्मी दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। डेसी का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -1, सेंटी 10 का पावर -2, मिली 10 का पावर -3, माइक्रो 10 का पावर -6, नैनो 10 का पावर -9, एंगस्ट्राम 10 का पावर -10 और पीको 10 का पावर -12 और फर्मी 10 का पावर -15। जब भी क्या आ गया, डेसीमीटर आ गया क्या होगा, तो 10 का पावर -1 लगा देंगे, मीटर में क्या करेंगे, डेसी आ गया क्या होगा, 10 का -1 से गुणा कर देंगे, सेंटी आ गया तो क्या होगा, 10 का -2 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार कर सकते हैं हम एंगस्ट्राम को क्या करते हैं, एंगस्ट्राम को हम फर्मी को एफ से लिखते हैं, पीको को पी से
एंगस्ट्राम को A⁻0 और सेंटी को Cn लिखते हैं। एक सेकंड, Cm हो गया, सेंटी को क्या लिखते हैं, Cn लिखते हैं, और माइक्रो को ऐसे लिखते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे हम चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।